जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाना आप सब कैसे हैं। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। तो बहुत से सारे साथी का जो था साथी की कमेंट था कि सर यूपी पुलिस का मैथ का जो कि प्रेस्टीज सेट करवाए। तो आज जो एक साथी हम प्रेस्टीज सेट नंबर 1 लेके आ चुके हैं साथी। एक बहुत अच्छे तरीके से जो कि इसमें देखा जाएगा, अब बहुत आस्ते आस्ते करके चला जाएगा। ठीक है ना भैया। क्या होंगे इसमें जो भी होंगे आपके एकदम महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक वाले क्वेश्चन होंगे और अच्छा क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज से लेके साथ ही जब तक जो है कि आपकी पुलिस एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक जो है कि हम प्रेस्टीज सेट करेंगे। ठीक है ना भाई, क्या प्रेस्टीज सेट करेंगे। तो ये आज के लिए कुछ फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं साथ ही। देखा जाए तो ये बोलते हैं जी चक्रवृद्धि ब्याज पर। किस पर बोलते हैं भैया जी, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। जी भैया जी 3 वर्षों की स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में भैया स्वयं की जो है कि 8 गुनी हो जाती है। इसके सूत्र होते भैया ए बराबर आपके पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होते हैं। जी भैया जी आर बाई 100 होते हैं, एन होते हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो अमाउंट जो है कि हमारे ए दे दिया है। अमाउंट हमारे जो है कि भैया जी ए दे दिया है। बराबर में पी की जगह हम 1 मान लेते हैं। ठीक है भैया, क्या है पी की जगह हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद जो एक साथी 1 प्लस आर बाई 100 वर्ष हमारे 3 वर्ष दिया है। ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है साथी, इस 8 को भी हमें क्या है क्यू के रूप में बनाना होगा। तो सारे साथी जानते हैं 2 का क्यू जो होता है भैया 3 होते हैं बराबर 1। अब ये हो जाएंगे 100 प्लस आर बाई 100 क्यू हो जाते हैं। ठीक है ना, आर बाई 100 क्यू हो जाते हैं। जी भैया जी। तो यहाँ पर देखना ये क्यू और ये क्यू से क्यू कट जाता है। जी भैया जी ये क्यू से क्यू कट जाता है। अब हमारे बचते क्या हैं, अब हमारे बचते क्या हैं भैया जी, अब हमारे बचते हैं 2 1। ठीक है भैया 2 1 इंटू 100 प्लस बाई 100। ठीक है ना भैया जी। तो इस 100 का इंटू इसमें होते हैं तो ये 200 हो जाते हैं। 200 बराबर ये किसमें का इंटू ये 1 1 जा 1 हो जाते हैं। तो ये 100 प्लस आर हो जाते हैं। ठीक है ना। तब ये जो 100 है 200 में से अगर इसमें से आप माइनस करोगे साथी या पक्षांतर करोगे तब भी जो कि इधर ही आएंगे। पक्षांतर करोगे तब भी यही आएंगे। तो 200 माइनस 100 करोगे बराबर आर हो जाते हैं। तो ये 100 बराबर आर हो जाते हैं। ठीक है ना, 100 बराबर आर हो जाते हैं। आपके जो उत्तर होंगे भैया जी 100 बराबर आर ही होंगे। इसमें देखा जाए तो दिया भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाते हैं और सटीक आंसर नंबर सी हो जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देख लेना साथी, वर्क इन टाइम से आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, इसे भी देखना और ध्यान पूर्वक लगाना। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए साथ ही साथ हल में करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जितना दिया ये सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है ये क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया भैया जी ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में और 20 दिनों में करते हैं। इन दोनों का भैया क्षमता है, इन दोनों का अगर देखा जाए एलसीएम तो 60 आ जाते हैं। 15 चौको 60 होते हैं। जी भैया जी 20 तिहाई 60 होते हैं। तो इन दोनों ने एक दिन में 7 काम किया। जी भैया जी एक दिन में 7 काम किया। और कुछ कह रहा है जी भैया जी वो 4 दिन, ठीक है ना, वो 4 दिन तक एक ही साथ कार्य करते रहें। 4 दिन तक एक ही साथ कार्य करते रहें। अगर बतलाओ मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो एक दिन में एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, यहाँ 4 दिन। ठीक है ना, क्या है 4 दिनों तक ले कर रहे हैं। एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कितने काम भैया जी, तो ये 28 काम हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है 28 काम हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आप कह रहा साथी बचे हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बचे हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर हम 60 और 28 से दूरी बनाते हैं भैया, जो है कि इनका डिफरेंशन करते हैं तो ये 32 हो जाते हैं। ठीक है ना, 32 कुल कितना एलसीएम है 60, तो 32 बाई भैया 60 हो जाएंगे। अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो 8 चौको 32, 15 चौको 60 ऑप्शन में दिया है कहीं तो वही हमारे उत्तर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपके उत्तर हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन देख लेना।
ये आपके तीसरा क्वेश्चन दिया साथी, औसत यानी एवरेज से बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त। इसको भी दो एक साथी, जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे से मिलेंगे। और भी नए क्वेश्चन साथी पाने के लिए और प्रेस्टीज सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुटें, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए सवाल पहल पर करते हैं, बहुत ही बड़ा जो है कि हो चुका। तो अब देख लेते हैं जी, कह रहा है भैया जी 50 संख्याओं का औसत 80 है, 38 है। तो भैया जी 38 इंटू अगर हम 50 करते हैं तो ये कितना हो जाते हैं भैया, ये आपके 1900 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है 1900 हो जाते हैं। उनमें यदि दो संख्याओं 45 और 55 को हटा दिया जाए, दो संख्या भैया 45 और 55 को हटा दिया जाए, ठीक है भैया जी, हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 और 55 कितने होते हैं भैया जी, ये हमारे हो गए 100, ठीक है ना, 100 हो गए। अब इनका जो है कि हम माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो ये जो बचते हैं भैया जी, ये हमारे टोटल 1800 बचते हैं, ठीक है ना। क्या है, टोटल 1800 बचते हैं। एक बात फिर से समझना, 50 संख्या में से, ठीक है ना, दो संख्या निकल चुके हैं, तो कितने बचे हैं भैया 48। 48 का वैल्यू कितना है भैया जी, ये 1800 है। तो अगर हम 6 से काटते हैं, 8 छक्के 48 और 36 18 300 हो जाते हैं। 4 से काट देते हैं भैया जी, ये 4 दूना 8 हो जाते हैं, 7 चौक 28, 5 चौक 20 हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो भैया जी ये 7.5 2 के आधा कितने होते हैं 75, तो ये 37.5 हो जाते हैं। 37 दूना 74, 1 75 हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। आपके आंसर नंबर सी होंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी, चौथा क्या है भैया जी, चौथा आपके परसेंटेज से आते हैं, बहुत अच्छा दिया भैया जी। ए आपके आयतन की लंबाई, ठीक है ना भैया, आयतन की लंबाई अगर देखा जाए साथ ही आयतन का लंबाई यल से डिनोट किए जाते हैं, चौड़ाई जो है भैया जी आपकी एच से डिनोट किए जाते हैं। तो इतनी बात जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेकिन ये सब हमको नहीं, ये लॉजिक पर लगाना है, बहुत अच्छा लॉजिक पर लगाना है, ठीक है ना, बेसिक पर लगाना है। तो देखो एक आयतन की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो हमने 100 से क्या किया भैया जी, इसमें अगर 20 प्लस करते हैं तो 120 हो गए जी भैया जी, 120 हो गए। और जो है कि भैया जी और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। क्या है, आप देखना यहाँ पर कमी नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप जो कि 120 पर 10% की कमियाँ हो रही हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ देखना है। तो अगर हम 120 के 10% की कमी निकालेंगे तो ये आपके हो जाते हैं 100 बाई 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12 नमा 108। क्या है, 12 नमा 108 हो जाते हैं। तो आप पूछा भैया जी क्षेत्रफल में प्रतिशत की परिवर्तन ज्ञात करें, तो 100 से कितना हो भैया जी, कितना अधिक है 8% की क्या हुआ भैया जी, वृद्धि हुआ, ठीक है ना, 8% के क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाते हैं। आज के लिए साथी लास्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। चक्रवृद्धि ब्याज से ये भी आ जाता है, आज लग रहा है साथी मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। देखो भैया जी 5,000 रुपये की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 महीने के वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो P बराबर 5,000 दिया है, इसको लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन हम एकदम बेसिक बतलाएंगे साथ ही, बेसिक पर देखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये P बराबर इतना है, आपके R बराबर कितने भैया जी 10 वर्ष हैं, ठीक है ना। T बराबर कितने भैया जी आपके 1 वर्ष 6 महीना, यानी भैया जी 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अच्छा ये प्लस कर दोगे तो जी 18 हो जाएंगे। ये क्या पूछा भैया, अर्धवार्षिक, 1 वर्ष में 12 महीना, अर्धवार्षिक मतलब होता है भैया 6, यानी 2 बार 6 करोगे तब तो जाके 1 वर्ष होंगे। तो अर्धवार्षिक मतलब 1 वर्ष में भैया जी 1 वर्ष में दो बार ब्याज लग रहे हैं, तो 18 वर्ष में कितने बार लगेंगे, 18 वर्ष में 3 बार लगेंगे, 6 बराबर 3 बार हो रहे हैं जी भैया जी, 3 बार हो रहे हैं। तो अब जो कि 1 वर्ष में 2 बार लग रहे हैं, तो हमें दर के भी क्या करना होगा भैया जी, आधा करना होगा। तो ये कितने हो जाते हैं भैया जी, 5% हो जाते हैं, ठीक है, 5% हो जाते हैं। जब ये 5% हो जाते हैं दोस्त, तो अब देखो हम 5,000 के, ठीक है, 5% के फ्रैक्शन क्या होते हैं भैया जी, 1/20 हो जाते हैं। अब 3 बार हम निकालेंगे इनका, ठीक है ना, क्या है 3 बार निकालेंगे मेरे दोस्त 1/20 का।
1/20 का हम 3 बार निकालेंगे, ठीक है ना। क्या है, 1/20 का हम 3 बार निकालेंगे तो ये हो जाएंगे जी 250, और ये भी हो जाएंगे 250, ये भी हो जाएंगे 250। अगर साथी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी हम बतलाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखो, अगर हम एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं तो कितना बच्चा 500, 500 का आधा कितने होते हैं भैया जी 250, ठीक है ना। अब देखो 1/20 इनका भी निकालना होगा, 1/20 इनका भी निकालो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी 12.5 हो जाते हैं 25 के। इनका भी निकालो भैया जी 12.5 हो जाते हैं, और इनका भी फिर से निकालो 12.5 हो जाते हैं। अब जो कि हमें 12.5 का, ठीक है ना भैया, अब 12.5 का एक ढाई और हमें निकालना होगा क्या जी, तभी जाके ये देखो 3 वर्ष के बतलाते हैं ब्याज, ये 3 वर्ष के ब्याज बतलाते हैं, ये 2 वर्ष के बतलाते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी होते हैं ये CI हम सॉरी SI हमारे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि साधारण ब्याज होते हैं। अगर आप इसका भी निकालते हैं, ठीक है ना, अब इनका निकालना होगा। इनका अगर निकालते हो दोस्त तो ये जानते हो कितना हो जाता है, 0.65 हो जाते हैं, चाहे 0.62 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, 62 हो जाते हैं। अब इनका देखो 12 36 एक 37 हो जाते हैं, 37.5 हो जाएंगे। अब जो कि हम इन्हें ऐड करते हैं 6 2, ये हमारे 2 हो जाते हैं, और 5 6 11 की 1 हो जाते हैं, और 7 1 8 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अब हमें ऐड करना होगा इनका, यानी कि 2.5 यानी 3 दूना 6, और 50 50 150 हो गए, यानी कि 750 हो गए, ठीक है ना। 750 में 750 मेरे दोस्त, 750 में हमें 38.12 जोड़ना होगा, ठीक है ना। 1 2 जोड़ना होगा तो ये 1 2 8 और 5 3 8 और 7 हो जाते हैं, यानी कि भैया 788.12, ठीक है ना। जो होंगे ये हमारे उत्तर होंगे, क्या होंगे, जो हमारे होंगे ये उत्तर होंगे, यानी कि उत्तर हमारे B 1 नंबर है साथी, यानी करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, हम मिलते हैं अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथी अगले दिन साथी। अगर आपको सवाल अच्छे लगे तो कमेंट में, वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर जी हमें और जो कि वीडियो चाहिए। तो आज तक यही साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।